अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जश्न ईद मिलादुन्नबी। तो आज का डिज़ाइन आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिज़नेस कार्ड आज का डिज़ाइन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। न्यू फाइल ले लेते हैं और न्यू फाइल में मैं साइज़ ले लेता हूँ 3.5 इंचज़ इंटू 2 इंचज़, 3.5 और 2 इंचज़ इसकी हाइट। और यहाँ से ब्लीडिंग एरिया सेट कर लेते हैं और इसके बाद आप बाकी इसमें कलर जो भी देना चाहें। तो मैं फ़िलहाल इसमें RGB ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाय द वे प्रिंटिंग के लिए CMY के कलर स्कीम यूज़ होती है। तो अब ये न्यू फाइल मैंने ले ली है। तो ब्लीडिंग एरिया के हिसाब से मैं एक रेक्टेंगल लेके इस पर अपना रेक्टेंगल सेट कर रहा हूँ और इसका कलर डार्क कुछ डिम ग्रे टाइप का कलर मैं इसमें फिल कर देता हूँ और इसका स्ट्रोक रिमूव कर लेते हैं। तो ये हम फिल यहाँ से इसमें लाइट ग्रे कलर, तो ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो रहा, तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। और इसके बाद अब मैं अपना जो वर्किंग एरिया है इसकी लेयर को पहले लॉक कर लेते हैं और अब दोबारा एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। और ये यहाँ से मैं इसको यहाँ तक बनाऊँगा, यानी कि जिस एरिया में हमने वर्किंग डिज़ाइन जो भी क्रिएट करना है इसमें मैं ब्लैक फिल कर रहा हूँ। और इसको भी, इसकी लेयर को भी लॉक कर लेते हैं। लेयर्स पैनल में जाके इसकी लेयर को लॉक कर लिया है। और अब हमें मेन चीज़ चाहिए ज़िप। तो ये आपको फ्री पिक वेबसाइट से भी मिल जाएगी या तो आप ख़ुद भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको इसके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि आपने ज़िप किस तरह डिज़ाइन करनी है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया अपनी फ़ाइल में और शिफ्ट प्रेस करके आपने रोटेट करना है। बाय द वे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो ज़िप का ये डिज़ाइन है ये वेक्टर फॉर्म में है। आप इजीली फ्री पिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है और इसको मैं अपने सेंटर से थोड़ा नीचे की साइड पर एडजस्ट कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। एडजस्टमेंट के बाद इसकी लेयर को मैं लॉक कर लेता हूँ और लेयर को लॉक करने के बाद अब पेन टूल ले लेते हैं और पेन टूल लेके आपने राइट साइड पे यहाँ पे आपने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है और इस तरह की एक शेप आपने क्रिएट करनी है। सिंपल सी शेप है, तो इस प्रोसेस को मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ ताकि ये प्रोसेस जो इजी प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। आज की वीडियो, आज का डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। इस तरह से आपने पेन टूल का यूज़ करते हुए इसके इर्द गिर्द आपने इस तरह से ट्रेसिंग करनी है और इस तरह की आपने एक शेप क्रिएट करनी है और इस तरह से आपने इसके पाथ को क्लोज़ कर देना है। इसमें मैं रेड कलर ऐड कर लेता हूँ और इसको हम सेंड टू बैकवर्ड करेंगे और अब मैं इसकी जो कर्व है उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, कर्व्स की एडजस्टमेंट के बाद अब ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे सामने आ चुका है। तो ये अब मैं ज़िप को लेयर्स में से अनलॉक कर रहा हूँ और इसको अब इस पे हमें शेडो चाहिए तो इसको मैंने अनग्रुप कर लिया है और सिर्फ इसके जो टीथ हैं इस पे मुझे शेडो ऐड करना है। तो इफ़ेक्ट में जाके ड्रॉप शेडो। तो ये शेडो आपको कुछ अजीब लग रहा होगा क्योंकि अभी हम इंचेस में डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये जो इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वो इंचेस में आपको देगा। तो आप उस हिसाब से इसमें वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। शेडो की एडजस्टमेंट के बाद अब जो ज़िप है इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। तो ये जो ज़िप हमारे डिज़ाइन से बाहर जा रही है इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो इसको हम बाद में मास्क अप्लाई करके इसको जो आउटर एरिया है उसको हम रिमूव कर लेंगे
तो इन सब को सिलेक्ट करके लेयर्स को ग्रुप कर दिया और यहाँ से मैं इसकी लेयर को लॉक कर लेता हूँ, ज़िप वाली लेयर को। और ये 2 लेयर्स मेरे से रह गई हैं, तो ऐसा करते हैं, इन सब को दोबारा से सिलेक्ट करके मैं एक दफ़ा ही ग्रुप करके इनको लॉक कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट की, ये भी सिलेक्ट की। शिफ्ट प्रेस करके आप क्लिक करेंगे तो ये सारी सिलेक्ट होती जाएंगी और यहाँ से मैंने इसको ग्रुप कर लिया और अब सिंपल इसको मैंने लॉक कर लिया। अब टाइम है लोगो ऐड करने का, तो सिंपली मैं यहाँ से यही लोगो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। सिंपल सा लोगो है, इसका ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा कि ये किस तरह से डिज़ाइन करना है। सिंपल एंड इजी मेथड है इस लोगो को डिज़ाइन करने का। और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। लोगो की एडजस्टमेंट के बाद इस साइड पे या तो आप टैग लाइन ऐड कर लीजिए या कुछ भी डिटेल्स। तो मैं यहीं से डमी टेक्स्ट, ये जो मैंने ऐड किया हुआ है, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। उप्स, इसका साइज़ छोटा कर रहे हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जो आइकन है वो उसकी विड्थ ज़्यादा होती जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया। तो कंट्रोल Z करके अंडू कर लीजिए और ओरिजिनल फॉर्म में लाने के बाद अब मैं सबसे पहले इसको एक्सपेंड करूँगा। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से एक्सपेंड और ओके कर दीजिए। और अब आप इसको छोटा करें बड़ा करें, इसका जो शेप है वो सेम रहेगी। जैसा कि ये अब आप देख सकते हैं, अब मैंने इसका साइज़ कितना छोटा कर लिया, लेकिन उसकी शेप सेम ही है। तो इसी तरह आप राइट साइड पे जो डिटेल्स ऐड करनी है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैं उसी तरह ओल्ड फाइल से अपना यही डिटेल्स सारी उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। सबसे पहले वो डिज़ाइन हम बना लेते हैं जो मैंने उसमें ऐड किया हुआ है। कुछ इस तरह से आपने पेन टूल से ये एक शेप बनानी है और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और इसी तरह एक और शेप नीचे से कुछ इस हिसाब से आपने एक शेप बनानी है और यहाँ से इसको यूँ क्लोज़ कर देना पाथ को। इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कीजिए, ट्रांसपेरेंसी में जाके इसकी ओपेसिटी को कम कर लेते हैं और चाहें तो ब्लेंडिंग ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका कलर मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। जी तो फ्रेंड्स, अब राइट साइड पे मैं डिटेल्स ऐड कर लेता हूँ। सिंपल जल्दी से मैं ये सारी डिटेल्स को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों, हमारे कार्ड की एक साइड कंप्लीट हो चुकी है और अब हमने सेकंड साइड डिज़ाइन करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले लेयर्स में जाके सारी लेयर्स को अनलॉक कर देते हैं और उसके बाद आर्टबोर्ड टूल लेके हम इसी की कॉपी जनरेट कर लेते हैं। ऑल्ट प्रेस करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। लेयर्स को अनलॉक इसलिए जो लेयर्स आप लॉक रखेंगे वो कॉपी नहीं होंगी। तो इधर से अननेसेसरी डेटा जो है वो मैं डिलीट कर लेता हूँ, जैसे कि ये, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। इन दोनों शेप्स को मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। इस पर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके इस पर और ग्रुप कर दिया। फ़िलहाल इनको मैं साइड पे कर लेता हूँ। थोड़ा सा अपने जो सेकंड साइड है कार्ड की, उसको मैं डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और लोगो को भी साइड पे कर लेते हैं। और अब इन सब को पहले अनग्रुप कर लेते हैं, बल्कि ये अनग्रुप ही है। तो इसको मैंने रोटेट किया शिफ्ट प्रेस करके और कुछ इस हिसाब से अपने आर्टबोर्ड पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। एडजस्टमेंट करने के बाद अब मैं इसका थोड़ा सा शेप को चेंज करूँगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, रेड कलर जो है लेफ़्ट साइड पे था और ब्लैक राइट पे। तो कलर्स को हमने शिफ्ट करना है
और उसके बाद शेप को भी चेंज करना है। तो पहले मैं इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लैक को रेड और रेड को ब्लैक कर दिया है। और इसके बाद अब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी शेप को चेंज करना है। चाहें तो सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लैक शेप जो है, ब्लैक साइड जो है कार्ड की, उसको मैं एडजस्ट करूँगा अपने आर्टबोर्ड पे। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा और कुछ इस तरह से, और इसी तरह से आपने नीचे वाली साइड को भी ड्रैग करना है और कुछ इस हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। और इसके बाद अब सबसे पहले ये जो ज़िप है इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। तो इसकी लेयर को हम लॉक कर लेते हैं और अब अपने हिसाब से मैं डिज़ाइन को एडजस्ट करूँगा। थोड़ा सा इस प्रोसेस को भी मैं स्पीड अप कर रहा हूँ। तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इजीली अपनी शेप को एडजस्ट कर सकते हैं और कर्व हैंडल्स की मदद से। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा अभी ये मैंने शेप को एडजस्ट कर लिया है अपने आर्ट बोर्ड पे। और रेड शेप जो हमारे आर्ट बोर्ड से बाहर है उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अभी ये मैं एक रेक्टेंगल इस पर ड्रा कर रहा हूँ और इसको हम मास्क में तब्दील कर लेंगे। मास्क अप्लाई करेंगे तो हमारी आउटर शेप्स जो हैं वो सारी हाइड हो जाएंगी। तो जल्दी से अब मैं इस पर रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। याद रहे कि जब भी आप मास्क अप्लाई करेंगे तो आपकी शेप ऊपर होनी चाहिए, बाकी जिन शेप्स पे आपने मास्क अप्लाई करना है वो शेप्स आपकी नीचे रहनी चाहिए। तो अब मैं जिन जिन पे मास्क अप्लाई करना है उन सारी शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया है और इसको अनलॉक करके इसको भी सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे। तो अभी हमारी रेड लेयर सेलेक्ट नहीं थी, तो अब दोबारा से, तो ये अब हमारा मास्क अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अब मैं ऊपर वाले कार्ड की साइड पे भी मास्क अप्लाई कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस। इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल करेंगे। उससे पहले मैं लोगो एडजस्ट कर लूँ। लोगो की लेयर को फ्रंट पे ले आते हैं, तो राइट क्लिक करके इसको अरेंज में जाके फ्रंट पे ले आइए। और अब मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। अब सेम मास्किंग आपने ऊपर वाली साइड पे भी अप्लाई करनी है। तो इस पे भी मैं रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको रेक्टेंगल ड्रा किया और सारी शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद जिन पे आपने मास्क अप्लाई करना है इसको सिलेक्ट किया और सिंपली मेक क्लिपिंग मास्क। तो ये इट्स डन। मास्क अप्लाई करने के बाद अब ये जो शेप हमारी रह गई है इसको भी मैं अपने कार्ड के डिज़ाइन में एडजस्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा इसकी जो लेयर है इसके ऊपर आ रही है, ज़िप के ऊपर साफ पता चल रहा है। तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम भी कर लें, लेकिन फिर भी इसका इफ़ेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले हमें मास्क रिमूव करना पड़ेगा और इस शेप को जो है, इन दोनों शेप्स को है ब्रिंग हिम बैकवर्ड किया। तो अभी ये ज़िप के पीछे चला गया है और अब दोबारा से हम मास्क अप्लाई कर लेते हैं। तो जो रेक्टेंगल की लेयर थी आई थिंक ये वाली, और बाकी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क। सॉरी, मैंने रॉन्ग लेयर सेलेक्ट कर ली। तो अभी इसमें लेयर मुझे मिल नहीं रही जो रेक्टेंगल की लेयर थी जिसके ज़रिए हमने मास्क अप्लाई करना है। तो सिंपली मैं दोबारा से एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ से अब मैं दोबारा एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ
और रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद दोबारा से हम मास्क अप्लाई कर लेते हैं। इट्स सिंपल। तो इसको आप कॉर्नर्स एडजस्ट कर लीजिए। फिल इसमें ऑन रहना चाहिए, कोई भी फिल दे दीजिए और बाकी शेप्स जिन पे आपने मास्क अप्लाई करना है उन सबको सेलेक्ट कीजिए और मेक क्लिपिंग मास्क। और अब हमारा लोगो पीछे जा चुका है, ये वाली शेप रह गई है। दोबारा से अंडू और इसको भी सिलेक्ट करें और अब इट्स डन। तो जो लोगो है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और लेयर्स में जाके इसकी लोगो की लेयर को सिलेक्ट करते हैं और उसको ब्रिंग इन फ्रंट कर देते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक करें और रेंज में जाके इसको फ्रंट पे ले आएं। तो ये था दोस्तों आज का डिज़ाइन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और ये जो आप शेप्स आपको नज़र आ रही हैं ये आप सिंपली पेन ब्रश टूल से बना सकते हैं ईज़िली। और डेट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।